और जाने मन कहाँ जा रही हो? मैं तो अपने घर जा रही हूँ। वहाँ पास में ही मेरा घर है ना। वैसे तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम? हाँ तुम बताओ ना, यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर क्या करूँगा? मेरा तो लड़कियों को छेड़ने का काम है और मैं तो वही काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो तुम लड़कियों को छेड़ते हो। वैसे ये बताना, तुम दिन भर में कितनी लड़कियों को छेड़ लेते हो? यही कोई 10-15 लड़कियाँ तो आराम से छेड़ देता हूँ। बस तुम दिन भर में 10-15 ही लड़कियाँ छेड़ पाते हो? अरे नहीं मैडम, ये तो मैंने तुम्हें दिन की बताई हैं। रात का तो मेरा अलग ही सीन है। रात में तो ना मैं कम से कम 25-30 लड़कियां छेड़ देता हूँ, क्योंकि रात में ना लड़कियां शॉपिंग करने के बहाने अपने घर से आ जाती हैं और उनको छेड़ने का मेरे पास सबसे अच्छा मौका होता है, क्योंकि रात में मुझे कोई देखता ही नहीं है। इसलिए मैं अच्छे से लड़कियों को छेड़ लेता हूँ। इसलिए अगर दिन और रात की मिलाई जाए ना तो कम से कम 40-45 लड़कियां छेड़ लेता हूँ मैं। वैसे ये सब काम करके तुम कितना पैसा कमा लेते हो? ओ मैडम, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे दिमाग का कोई पेज ढीला है क्या? लड़कियों को छेड़ने के भला पैसे कौन देता है? क्या तुम्हें लड़कियों को छेड़ने के पैसे नहीं मिलते हैं? तो फिर तुम ये सब काम करते क्यों हो? ओ अच्छा, अब समझी मैं। तुम्हें ये सब करके अंदर से खुशी मिलती होगी। ये सब तुम्हारा शौक होगा। नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लड़कियों को छेड़ने का शौक तुम्हें है नहीं, अंदर से तुम्हें खुशी भी नहीं मिलती है, तो फिर तुम ये सब काम करते क्यों हो? ओ अच्छा, अब समझी मैं। तुम्हारे माँ बाप का ना सपना होगा कि जब हमारा लड़का बड़ा होगा और लड़कियों को छेड़ेगा तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसलिए तुम अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हो। अरे मैडम, तुम पागल हो क्या? जो कुछ भी बोले जा रही हो। अरे किसके माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा लड़कियों को छेड़े तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा? और मैं जो ये सब काम कर रहा हूँ ना, इसके बारे में तो मेरे माँ बाप को पता भी नहीं है। अगर उनको पता चल भी गया ना मैडम, तो वो मुझे घर में भी नहीं घुसने देंगे। जब तुम्हें अपने माँ बाप से इतना ही डर लगता है तो फिर ये सब तुम काम करते ही क्यों? अरे काम तो कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे माँ बाप भी खुश होकर बोले कि ये हमारा लड़का है और ये ऐसा काम करता है। और ये सब जो तुम काम कर रहे हो ना, इसकी वजह से कोई लड़की तो तुम्हें थप्पड़ मारती होगी, कोई चप्पल से मारती होगी और कोई तो तुम्हें अपने भाई से पिटवाती होगी। तुम्हें तो पिटते हुए मजा आता होगा, तुम इसीलिए तो ये सब काम कर रहे हो ना। हाँ मैडम, बोल तो सही रही हो तुम। कभी कभी पिटना तो पड़ जाता है, लेकिन पिटने के बाद मजा किसको आता है? अरे तुमको आता होगा ना, तभी तो तुम ये सब काम कर रहे हो। क्या हुआ, तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही मेरी बातों को सुनकर जो तुमने सर नीचे कर लिया? अरे जरा एक बार सोच कर तो देखो, कोई तुम्हारी माँ बहनों के साथ ऐसा करेगा तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी? अगर कोई लड़की तुम्हारे पास से भी गुजरती होगी ना तो उसे बहुत डर लगता होगा कहीं तुम उसके साथ में कुछ गलत ना कर दो। और तुम जैसे लोगों की वजह से ना इस देश में लड़कियां सेफ नहीं है। और पता है, जब तुम उनके साथ गलत कर देते होगे ना तो वो शर्म की वजह से दुनिया। रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा, तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। को मुंह तक नहीं दिखा पाती और डर के मारे ना सुसाइड कर लेती हैं। इसीलिए अब मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम कोई अच्छा काम कर लो और सुधर जाओ, वरना बची खुची जिंदगी ना तुम्हारी जेल में कटेगी। तुम मेरी बात मानो और ये सब काम करना ना आज से ही बंद कर दो। हाँ मैडम, तुम बोल तो बिल्कुल ठीक रही हो। ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, इसकी वजह से मेरे माँ बाप को पता नहीं क्या क्या सहना